अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। कुरान तर्जुमा तफसीर के सिलसिले में आज मुतफ़्फ़िफ़ीन का 29 आयत से तर्जुमा तफसीर है। ये अलसादी उर्दू तफसीर से लिया गया है, 30वां प्यारा है और अल मुतफ़्फ़िफ़ीन का 29वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, मैं अरबी नहीं पढ़ रही हूँ, वो सब आप अपने आप ही या किसी कुरान से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ तर्जुमा बता रही हूँ। बिस्मिल्लाह। बेशुबा वो लोग जिन्होंने जुर्म किए थे वो इन लोगों पर जो ईमान लाए हंसते थे, और जब वो गुजरते थे इन मुसलमानों के पास से तो आपस में आंखों से इशारा करते थे, और जब वो लौटते थे अपने अहल के तरफ, अपने घर की तरफ, तो लौटते दिल लगी करते हुए, तो दिल लगी करते थे, और जब यानी मजाक बनाते थे। और जब वो काफिर देखते थे इनको तो कहते थे बिलाशुबा ये लोग गुमराह हैं, हालांकि नहीं भेजे गए थे वो इन पर निगरान बनाकर। बस आज वो लोग जो ईमान लाए काफिरों पर हंस रहे होंगे, मसहरियों पर बैठे देख रहे होंगे क्या बदला दिए गए काफिर इसका जो थे वो करते। ये मुतफ़्फ़िफ़ीन का 36 आयत तक का पूरी सूरत का तर्जुमा है। अब इसकी तफसीर। अल्लाह ताला ने मुजरमों की जजा और नेकूकारों की जजा का जिक्र करने और इनके दरमियान जो अजीम तफावुत है इसको बयान करने के बाद आगाह फरमाया कि ये मुजरिम दुनिया में अहले ईमान का मजाक उड़ाते, इनके साथ इस्तेहजा करते और इन पर हंसते थे। जब अहले ईमान इनके पास से गुजरते तो ये मुजरिम हकारत और अजीब और ऐब चीनी के साथ बाहम इशारे करते थे। जब अहले ईमान इनके पास से गुजरते तो ये मुजरिम हकारत और ऐब चीनी के साथ बाहम इशारे करते, बाएं बाएं हम आप इनको मुतमईन देखेंगे, खौफ इनके दिल में रह नहीं पाता। और जब वो अपने घर को लौटते यानी सुबह और शाम मसरूर और खुश खुर्रम लौटते, ये सबसे बड़ी फरेब खुर्दगी है कि उन्होंने दुनिया में बुराई को अमन के साथ इकट्ठा कर दिया। गोया इनके पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई किताब या अहद आ गया है कि वो अहले सआदत है। उन्होंने अपने बारे में हुक्म लगाया है कि वो हिदायत याफ्ता लोग हैं और अहले ईमान गुमराह लोग हैं। ये अल्लाह ताला पर बहुतान तराजी और बिला इल्म बात कहने की जसारत है। अल्लाह ताला ने फरमाया यानी इनको अहले ईमान पर वकील और इनके आमाल की हिफाजत का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा गया कि वो इन पर गुमराही का बहुतान लगाने की हिर्स रखें, और ये इनकी तरफ से महज ऐब जोई, अनाद और महज खेल तमाशा है। इसकी कोई दलील है न बुरहान, इसलिए आखिरत में इनकी जजा इनके अमल की जिन्स में से होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी क़यामत के दिन मोमिन काफरों से हंसी करेंगे जब वो इनको अजाब की सख्तियों में चलते फिरते देखेंगे, और वो सब कुछ जा चुका होगा जो वो बहुतान तराजी किया करते थे, तब इनकी हंसी उड़ाएंगे। अहले ईमान इंतहाई राहत तो इत्मीनान में आरास्ता और मुज़य्यन पर बैठे पलवों और इन नेमतों को देख रहे होंगे जो अल्लाह ताला ने इनके लिए तैयार कर रखी हैं। नेज़ अपने रब करीम के चेहरे का दीदार कर रहे होंगे। क्या इनको इनके अमल की जिन्स में से जजा दी गई? जिस तरह उन्होंने दुनिया के अंदर मोमिनों की हंसी उड़ाई, इन पर गुमराही का बहुतान लगाया, आखिरत में जब मोमिन इनको अजाब में जो इनकी गुमराही और जलालत की सजा है मुब्तला देखेंगे तो वो भी इनकी हंसी उड़ाएंगे। हाँ, अल्लाह ताला के अदल और इसकी हिकमत की बिना पर अल्लाह ताला के अदल और इसकी हिकमत की बिना पर कुफ्फार को अपने अफाल का पूरा बदला मिलेगा। अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। इंशिकाक सूरत शुरू हो रही है। इसका तर्जुमा पहली आयत से
जब आसमान फट जाएगा और वो कान लगाए हुए है अपने रब के हुक्म के लिए और इसके लायक यही है, और जब जमीन फैला दी जाएगी और वो डाल देगी जो कुछ इसमें से है और खाली हो जाएगी, और वो कान लगाए हुए है अपने रब के लिए और इसके लायक भी यही है। ऐ इंसान, बिलाशुबा तू सख्त मेहनत कर रहा है अपने रब की तरफ, खूब मेहनत, सो तू इसको मिलने वाला है। बस लेकिन जो शख्स के दिया गया वो अपना नाम आए अमाल अपने दाएं हाथ में, तो अनकरीब इससे हिसाब लिया जाएगा, हिसाब आसान, और वो लौटेगा अपने अहल की तरफ हंसी खुशी। और लेकिन जो शख्स के दिया गया वो अपना नाम अमाल पीछे अपनी पीठ के, तो जरूर वो पुकारेगा हिलाकत को और दाखिल होगा वो भड़कती हुई आग में। बिलाशुबा वो था दुनिया में अपने अहल व अयाल में खुश। बिलाशुबा इसने समझा था कि हरगिज नहीं लौट कर जाएगा वो अल्लाह की तरफ। क्यों नहीं, बिलाशुबा इसका रब था इसको देखने वाला। ये इंशिकाक सूरा की 15 आयत तक का तर्जुमा था। अब इसकी तफसीर। क़यामत के दिन बड़े बड़े इजराम फल्की में जो तगय्युरात, जो बदलाव आएंगे, अल्लाह ताला ने इनको बयान करते हुए फरमाया, यानी जब आसमान फट जाएगा और फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएगा, इसके सितारे बिखर जाएंगे और इसके सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, और वो अपने रब के हुक्म को गौर से सुनेगा, इस पर कान लगाएगा और इसके खिताब को सुनेगा, और इस पर लाजिम भी यही है क्योंकि वो इस अजीम बादशाह के दस्त तस्खीर के तहत मुसख्खर और मुदब्बर है, जिसके हुक्म की नाफरमानी की जा सकती है, ना इसके फैसले की मुखालफत। और जब जमीन फैला दी जाएगी, यानी जमीन कांपेगी और डर जाएगी, इसके पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और इस पर मौजूद इमारतें और अलामतें ढा दी जाएंगी और जमीन को हमवार और बराबर कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला जमीन को इस तरह फैला देगा जिस तरह चमड़े को फैलाया जाता है, हत्ता कि वो बहुत वसी हो जाएगी, जिसमें अल्लाह ताला के हुजूर हिसाब किताब के लिए खड़े होने के लिए लोगों की कसरत के बावजूद पूरी गुंजाइश होगी। बस जमीन हमवार चटील मैदान बन जाएगी जिसमें तुझे कोई नशेब व फराज नजर नहीं आएगा, और जो कुछ इसमें है इसे निकाल कर डाल देगी, यानी तमाम मुर्दों और अंदर भरे हुए खजानों को बाहर निकाल फेंकेगी और इनसे खाली हो जाएगी, क्योंकि जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम मुर्दे कब्रों से निकलकर जमीन के सतह पर आ जाएंगे। जमीन अपने खजानों को निकाल बाहर करेगी और वो एक बहुत बड़े सुतून की मानंद होंगे जिसका मखलूक मुशाहिदा करेगी, और जिस चीज के लिए वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे, इस पर इज़हार करेंगे, और वो अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी और इसी के लायक वो है। इंसान, तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके इससे मुलाकात करने वाला है, यानी तुम अल्लाह ताला की तरफ जाने में कोशा हो, इसके अवामर व नवाही पर अमल करते हो, इसने जो मना किया उसे मानते हो और जो उसने करने को कहा उसे करते हो, भलाई के जरिए से या बुराई के जरिए से इसके करीब हो रहे हो, फिर क़यामत के तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे। बस तुम इसकी तरफ से फजल के साथ या अदल के साथ जजा से महरूम नहीं होगे। अगर तुम खुशबख्त निकले तो जजा फजल पर मुबनी होगी, और अगर तुम बदबख्त निकले तो सजा अदल पर मुबनी होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने जजा की तफसील बयान करते हुए फरमाया, जिसका नाम आया अमाल इसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये खुशबख्त लोग हैं तो इससे आसान हिसाब लिया जाएगा, ये अल्लाह ताला के हुजूर आसान पेशी होगी। अल्लाह ताला इससे इनके गुनाहों का इतराफ कराएगा, हत्ता के बंदा समझेगा तो लाख हो गया। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, मैं दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपाता था और आज भी तेरे गुनाहों को छुपाऊंगा, और वो जन्नत में अपने घर वालों की तरफ लौटेगा खुश होकर, क्योंकि इसने अजाब से निजात हासिल की और सवाब से फौजियाब हुआ। और जिसको नाम आए अमाल इसके बाएं हाथ में और इसकी पीठ पीछे से दिया जाएगा, यानी जब वो अपने अमाल बदवास ने दुनिया में आखिरत के लिए, यानी जब वो अपने अमाल बद जो इसने दुनिया में आखिरत के लिए आगे भेजे थे
اور ان سے توبہ نہیں کی تھی تو اپنے اعمال نامے میں موجود پائے گا تو رسوائی اور فضیحت سے موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہر جانب سے گھیر لے گی اور اس کے عذاب پر اسے الٹ پلٹ کر اسے یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہر جانب لے گی اور اس کے عذاب پر اسے الٹ پلٹ کرے گی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں مسرور رہتا تھا، اس کے دل میں حیات بعد الممات کے کا بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس نے برائی کا اکتساب کیا اور اسے یقین نہ تھا کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ہاں اس کا رب دیکھ رہا تھا، بس یہ اچھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بیکار چھوڑ دے، اس کو حکم دیا جائے نہ کسی چیز سے روکا جائے، اور اسے ثواب عطا کیا جائے نہ عذاب دیا جائے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ یہ 15 آیت تک کا انشقاق کا ترجمہ تھا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔